Hello students, today we are going to learn in the economics unit 2nd consumers, equilibrium and demand. In the first session we learned about the microeconomics. It is a unit of personalized, we can study there. Now we are study of the consumer and equilibrium and demands. First headings in the equilibrium and demands of consumer is the utility. Utility means the satisfaction which a consumer gets from his using, consuming a goods or service. The total satisfaction of the consumer depend on the utility. If the utility of a person is satisfaction, then it make the utility. Second, the unit and headings comes here the total utility. Total utility, the total satisfaction of a consumer gets from a good commodity, service or some of the marginal utility is known as total utility. In Hindi we can say that उपयोगिता उस चीज़ को कहते हैं जिसमें किसी ग्राहक को, कंज्यूमर को पूर्ण रूप से संतुष्टि होती है किसी भी सामान की, गुड्स की, वो कहलाती है आपकी यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी में टोटल सेटिस्फैक्शन होता है किसी भी कंज्यूमर का किसी भी उपभोग करने वाली वस्तु से. उदाहरण के तौर पे हम ये मान सकते हैं कि एक व्यक्ति यदि एक रोटी खाता है तो उसकी जो यूटिलिटी है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है और एक स्थिति ऐसी आती है कि उस स्थिति के बाद वो उससे ज़्यादा खाना नहीं खा सकता. तो जहाँ पे ये स्थिति रुक जाती है वो महत्तम रोटी खा सकता है, 5वीं रोटी से उपयोगिता पूरी हो जाती है और उसके बाद नेगेटिविटी आती है, उसको हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी. अंडरस्टैंड, समझ में आ गई होगी बात. इसके बाद है मार्जिनल यूटिलिटी, एन एडिशन मोड टू टोटल utility by consuming an extra unit. Commodity sum of marginal utility derived from various good is known as total utility. Marginal utility means एक एडिशन होता है इसके अंदर टोटल यूटिलिटी का, जिसमें कंज्यूमर को एक एक्स्ट्रा यूनिट से जो यूटिलिटी प्राप्त होती है उसे हम वेरियस गुड्स ऑफ नॉन एज टोटल यूटिलिटी कहते हैं. जैसे किसी एक्स वस्तु के उपभोग से किसी व्यक्ति को 45 यूटिलिटी प्राप्त हुई एंड वी यूनिट से प्राप्त 40 यूटिलिटी आई, तो दोनों का डिफरेंस 5 आ गया. तो 5 जो होगा वो मार्जिनल यूटिलिटी होगा. ओके, आगे हेडिंग आता है हमारा नेक्स्ट. इसके अंदर लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी. इट स्टेट्स that a consumer consumers more and more units of a commodity, the marginal utility derived from each successive unit goes and diminishing. यानी एक चीज़ का उपभोग करने के बाद उसकी उपयोगिता में कमी होती जाती है. यानी कंज्यूमर जिन चीज़ों का कंज्यूम करता है, मोर यूनिट यूज़ करता जाता है, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ड्राइव होती जाती है और सक्सेसिवली घटती जाती है. डायमेंशनिंग, डायमेंशनिंग मतलब क्रम से घटता जाता है, धीरे धीरे उसकी यूटिलिटीज कम होती जाती है. इट इज़ कॉल्ड द लॉ ऑफ डायमेंशन मार्जिनल यूटिलिटी. दोबारा समझ सकते हैं इसको. इट स्टेटस दैट ए कंज्यूमर्स मोर एंड मोर यूटिलिटीज ऑफ द कमोडिटी, द मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम ईच सक्सेसिविंग यूनिट गोज द ऑन डायमेंशनिंग यूनिट्स. नेक्स्ट आगे आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर टू द सिचुएशन व्हेन ही गिवन इनकम ऑन परचेज ऑफ कमोडिटी. अपनी परचेज जितनी इनकम होती है वो परचेज में वेस्ट करता है, खर्च करता है, एक्सपेंसेस करता है, एज सच ए वे दैट यील्ड हिम इक्विलिब्रियम सेटिस्फैक्शन, हिम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. तो वी कैन से अगेन refer to a situation when he spent his given income on purchase of commodity in such way that yield him maximum satisfaction.
It is called the consumer equilibrium. Okay, understand? If you understand, again listen this video and do your work on your notebook. Okay, thank you.